स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। यहाँ पे हमने कल से एक सीरीज़ चालू की है वेब डेवलपमेंट के लिए, जिसमें हम HTML, CSS और अपना जावास्क्रिप्ट को कवर करेंगे। तो इस हिसाब मैं इसमें पर डे एक वीडियो हर टॉपिक पे डालते रहूँगा। तो आज का कल हमने बताया था कि कैसे VS कोड को इंस्टॉल करते हैं और उसके क्या फ़ायदे हैं, आज हम देखेंगे उसके बारे में। और कुछ HTML के आज बेसिक चालू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि VS कोड में कैसे फ़ोल्डर ऐड करते हैं। जैसे मैंने कल बताया था आप लोगों की कि जो एक सिंबल आता है वहाँ पे ऐड फोल्डर करके कर सकते हैं। बट यहाँ पे जैसे कि आप अगर कोई एक फ़ोल्डर बना दिए, जैसे मैंने बनाया है YouTube HTML, तो अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन कोड करता हूँ तो वो सीधे VS कोड में रीडायरेक्ट होकर यहाँ पे एक न्यू फोल्डर वो ऐड हो जाता है। तो जैसे देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पे ये देखिए ये ऐड हो चुका है VS कोड। और VS कोड में एक प्लस पॉइंट ये है कि अगर आप इसमें एक्सटेंशन में जाएंगे तो यहाँ पे अगर आप टाइप करेंगे लाइव सर्वर, तो देखिए ये लाइव सर्वर जो कि इंस्टॉल है। जैसे कि अब मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा, बहुत अच्छा चीज़ है ये। बार बार आपको विंडो शिफ्ट नहीं करना पड़ेगा, रिफ़्रेश करना पड़ता है कि क्या मैंने सही किया, क्या चेंजेस हुए हैं। तो उसके लिए ये बहुत अच्छा काम करता है। तो पहले हम जानते हैं VS कोड के बारे में। इसको यहाँ से मैं कट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग एक न्यू फाइल बना लेते हैं जिसका नाम रखते हैं tutorial1.html। आप इसका एक्सटेंशन 3 रख सकते हैं। जैसे मैंने HTML रखा है, जैसे आप यहाँ पे जावा भी रख सकते हैं, जैसे कि test.js कर देंगे तो ये जावा की फाइल बन जाएगी। और अगर आप इसको test1.css कर देंगे तो ये CSS की फाइल बन जाएगी। तो वैसे आप करके अपने जो भी हैं जिसमें भी आप कोडिंग करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो पहले हम लोग HTML देखते हैं। तो VS कोड के फ़ायदे ये हैं कि आप इनमें शॉर्टकट की बहुत है। अब इसमें ये फ़ायदा ये कि अगर मैं एक्सक्लेमेशन मार्क करके एंटर करता हूँ तो ये एक पहले से हम लोग को कुछ लाइनें पहले से प्रिंट करके देखता है कि ताकि हम लोग को बार बार इस चीज़ को ना करना पड़े। तो ये फ़ायदा है VS कोड का। अब जैसे इसमें देखिए जो सबसे पहला कॉलम, मतलब जो सबसे पहले लाइन में दी है डॉक टाइप। डॉक टाइप क्या होता है, जैसे कि आप जो वेबसाइट बना रहे हो वो किस टाइप का है, वो आपके टाइप्स को बताता है। तो सबसे पहला हम लोग का टैग आता है HTML टैग। ये इसका मतलब हर टैग की स्टार्टिंग और ओपनिंग टैग और एंडिंग टैग होती है, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले हमें HTML से स्टार्ट करना रहता है। हमारे 3 रूल होते हैं। पहला HTML, फिर हेड, फिर बॉडी, ठीक। तो HTML में जो रहता है, जैसे कि ये तो स्टार्टिंग रहता है इसके, और जो इसके बाजू में जो आप ये देख सकते हैं, ये जो लिखा हुआ है कि लैंग इक्वल टू कॉमा के अंदर EN लिखा, तो ये इसके एट्रीब्यूट हैं, ठीक है। जैसे कि वो आप इसको बता रहे कि लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज। और फिर उसके बाद आता है हेड। हेड में आप देख सकते हैं ये 3 लाइन लिखी हुई है, मेटा टैग्स बोलते हैं इसको। ये क्या होता है पर्टिकुलर, जैसे कि आप जो वेबसाइट है वो किस टाइप का है, मतलब उसमें अगर कोई आपके साइट को ओपन करता है या कुछ कोई आपके साइट से रिलेटेड कोई खोजता है कुछ, तो आपकी साइट वहाँ पे रेफरेंस के तौर पे होती। तो ये आपको टैग्स, ये एक तरह के होते टैग्स होते हैं। उसके बाद आता है टाइटल। तो ये बात जान लीजिए, हम जैसे कि अगर हमें कोई भी फाइल
इंपोर्ट करना हो, ठीक है, जैसे कि अगर JS की फाइल इंपोर्ट करना हो या और भी कोई फाइल इंपोर्ट करना हो, तो हम लोग हेड टैग के अंदर ही लिखते हैं, ठीक है, इसके अंदर ही लिखते हैं, वो हम लोग बॉडी टैग के अंदर नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है टाइटल। टाइटल में क्या होता है, जैसे कि आप जब कोई टैब ओपन करते हैं तो देखते हैं वो ऊपर एक नाम लिखा हुआ आता है, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए, जैसे मैंने बताया था आपको जो स्टार्टिंग के जो थे एक्सटेंशन के बारे में, जिसका नाम था लाइव सर्वर, तो वो देखिए क्या काम आता है। जब आप यहाँ पे राइट क्लिक करके देखेंगे, यहाँ पे ओपन विथ लाइव सर्वर दिया है, ठीक है। जब आप इसको ओपन करते हैं तो ये कुछ ऐसा ओपन होता है, ठीक है। अब यहाँ देखते होंगे कि यहाँ तो मैंने इतना कुछ लिखा है बट वहाँ तो कुछ आ ही नहीं रहा है। तो आप वेब पेज पे कब वो रिफ्लेक्ट होता है, जब आप बॉडी टैब में कुछ लिखते हैं, जैसे कि मैंने बॉडी टैब में लिख दिया कि दिस इज बॉडी, ठीक है। अब आप इसको लिख दिए और जैसे सेव करेंगे, देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया दिस इज बॉडी, देख रहे हैं, दिस इज बॉडी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया। तो वैसे ही अब तो जो बॉडी टैब में जो लिखता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे व्यू सोर्स में जाऊँ, व्यू पेज सोर्स में जाऊँगा, तो यहाँ पे देखिए हमें कितना सारा कुछ लिखा हुआ मिल रहा है, बट हमारा देखिए जो हमने यहाँ पे लिखा है ये यहाँ तक दिख रहा है, देखिए यहाँ तक। और जो ये बाकी का हिस्सा है, ये जो हम लोग लाइव सर्वर यूज़ करते हैं, ये कोड उनका है, तो ये ऑटोमेटिक ऐड होता है, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं। आपका कोड देखिए यहाँ तक है, ठीक है, देख रहे हैं। अगर मैं जूम करूँ, देखिए जो आपने जो यहाँ पे दिख रहा है, आपने यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया बॉडी टैग। अब इसके बाद आता है हेड टैग। जैसे कि आपको हेडिंग देना है तो आप H1 लिखेंगे और इंटर करेंगे तो यहाँ पे हेडिंग आ जाती है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। हेडिंग, दिस इज हेडिंग, ठीक है। आपको जैसे इसको सेव करेंगे, ये देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया, दिस इज हेडिंग, ठीक है। हेडिंग रिफ्लेक्ट हो गया। अब इसमें हेडिंग में साइज होती है H1, H2, H3, H4, H5, H5 तक होते हैं। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ लिख दूँ H2 एंटर, यहाँ पे लिख दूँ H2, सॉरी प्लीज डोंट माइंड, H2 अगर मैं लिख देता हूँ, स्पेस देता हूँ, ठीक है। अब इसमें एक शॉर्टकट की है, जैसे कि आप किसी लाइन के बीच में है, ठीक है, जो आपका जो टाइपिंग कर्सर है वो आपको किसी लाइन के बीच में, और आपको नीचे आना है तो आप क्या करेंगे, पहले माउस से यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर इंटर करेंगे, ठीक है। तो VS कोड में एक फैसिलिटी है, एक शॉर्टकट की बोल सकते हैं, अगर कंट्रोल प्लस इंटर करेंगे तो वो ऑटोमेटिक एक न्यू लाइन बना देता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम H3 करके एंटर करेंगे, फिर लिखेंगे यहाँ पे H3 स्पेस, फिर कंट्रोल, फिर H4 इंटर, फिर H4, H5, ठीक है। अब इसको आप सेव कर देंगे। जैसे सेव करेंगे, देखिए यहाँ पे ये जो सबसे पहला वाला थोड़ा सा काफ़ी बड़ा है, फिर छोटा है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा है, ठीक है। तो ऐसे ही हेडिंग टैग्स होते हैं। मैंने कुछ लिखा है यहाँ पे, जैसे ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कमेंट्स, ठीक है, कमेंट्स लिखा। अब मैं अगर कंट्रोल और फॉरवर्ड की को एंटर करूँगा तो ये अपने आप इसको ले लेगा, एक तरह का नोट्स के तौर पे ले लेगा। अगर आप ऐसे भी इसको रन करते हैं तो ये यहाँ पे इसको कैप्चर नहीं करेगा, क्योंकि वो आपने उसको कमेंट बना दिया है, ठीक है। जैसे इसमें फ़ायदा होता है, तब होता है जैसे कि 5-6 लोग काम कर रहे हैं, तो आपने कौन से लाइन पे मतलब किस लिए वो यूज़ किया है उसको आप नोट डाउन करना चाहते हैं। अब जिसे आप किसी नोटबुक में नोट करेंगे तो वो मतलब क्या पता कहाँ गुम हो जाए, तो अगर आप इसमें नोट करेंगे तो आपको थोड़ा सा
रेफरेंस लेने के लिए सही रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे देखेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और अपने जो भी दोस्त हैं उनको भी बताएं। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, आप वहाँ पे हम ज्वाइन करें। आपको कोई भी डाउट हो, कभी भी हो, कुछ भी हो, पूछें, मैं उसका जल्द से जल्द आंसर देने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।